Hi guys, you can join our 30 days to CET program, G strategy program, which include all the shortcuts and everything. You can join us for the classroom program or the online program. I am this Friday, I am in Nagpur, Friday Nagpur. Saturday I am in Pune and Vashi. Sunday I am in Dadar, Thane, Borivali. And Monday will be the online class. So in case you want to attend any of the sessions, just call or WhatsApp any of the number and please attend the free G strategy workshop this weekend. I'm coming to Nagpur as well. So Friday, I'm in Nagpur. So please call the numbers and reserve your seat to attend the workshop, G strategy workshop in Nagpur, Vashi, Thane, Dadar, Borivali, Pune. Hello guys, CET का form is extended. So last day to apply for CET form filling is extended by a week. Will it affect the exam date? Mostly no. पता नहीं. Every exam does that. They extend the date by couple of days, few days. MBA CET का भी हमें यहाँ पे extension दिया गया. This is a new notice which have come out. So if I check out, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम है, हमें सिर्फ अपना MBA CET का एग्ज़ाम देखना है. So if I look at the MBA CET point of view, 11th of January the start date, 31st Jan was the last day to apply, is now extended to 6th of Feb. ये इसमें will the exam get extended? बिल्कुल भी नहीं. आप लेके चलो कि 9th and 10th को ही अपना एग्ज़ाम होने वाला है. इवन दो इट्स अ टेंटेटिव डेट ऑन पेपर, बट एग्ज़ाम हमारा वही डेट को रहेगा. इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है. एंड अबाउट दिस एक्सटेंशन, हर एग्ज़ाम में ऐसा होता है. कैट में एक्सटेंड हुआ था, CUET में एक्सटेंड हुआ था, जैट में एक्सटेंड हुआ था. सो ऑल द एग्ज़ाम्स एक्सटेंड देयर डेट बाय 1 वीक और सो. सो सेम हमारा भी यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है. सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. अब प्लीज़ जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, प्लीज़ डू फिल द फॉर्म फॉर CET. ठीक है. अभी कुछ बच्चों ने कंप्लेंट किया, उन्होंने उनका ये गलत हो गया. वो अगर आपका नाम गलत हो गया ना फॉर्म में, तो ऑफ कोर्स यू नीड टू फिल द फॉर्म अगेन. देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका कास्ट, फादर्स नेम, XYZ, कोई भी चीज़ में गड़बड़ है, 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, वर्क एक्सपीरियंस, कोई टेंशन नहीं है. बिकॉज एनी वे वी हैव टू फिल द फॉर्म अगेन. जब हमारा कैप राउंड चालू होगा तो दोबारा वी हैव टू फिल द फॉर्म. तो मेरे को ये समझ नहीं आती अभी इतना डेटाबेस मांगी क्यों रहे हैं. बस उनका बच्चे का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, पेरेंट्स नेम, बस वो ले लो, बाकी सब बाद में लेना. 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, इतना डेटा वो क्यों लेते हैं मुझे अभी तक समझ नहीं आती कभी. दिस डेटा इज़ नॉट गोइंग टू बी यूज एनीवेयर. इवन कैटेगरी का डेटा इज़ गोइंग टू बी यूज लेटर ऑन. कैप राउंड जब स्टार्ट होगा, अगेन यू हैव टू फिल द फॉर्म इन डिटेल. ठीक है, बट रूल्स आर रूल्स. सो प्लीज़ आप डेट वही 9th and 10th को लेके चलो, which gives us around 40 days का टाइम फॉर द CET एग्ज़ाम. एंड लेट्स क्रैक द एग्ज़ाम. 40 दिन बहुत होते हैं यार क्रैक करने के लिए. इतना लेके चलो यार. अगर मैं रोज़ का 2 मार्क्स भी इंक्रीज़ करता हूँ, आई कैन इंक्रीज माई स्कोर बाय 80 मार्क्स. सो इफ़ आई डू 1 टॉपिक एवरी डे, बिकॉज एवरी टॉपिक इज़ गोइंग टू कम फॉर 2 to 5 क्वेश्चंस, तो मेरा आराम से 80 मार्क्स तक इंप्रूव हो सकता है. सो दोज आर स्कोरिंग गुड एज वेल. जिसका स्कोर 120+ आ रहा है, वेरी गुड स्कोर. लेकिन उल्टा देखा जाए तो 80 मार्क्स अभी भी नहीं आ रहे. सो दिस ह्यूज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट विच आई कैन टारगेट. ऑल द बेस्ट.